आज हम आपसे माँ के बारे में अपनी बात साझा करना चाहेंगे। कहा जाता है कि माँ का जो हमारा संबंध होता है वो सबसे ज़्यादा पुराना होता है, क्योंकि दुनिया में आए हर व्यक्ति से हमारा संबंध जितना होता है उससे माँ का संबंध 9 महीने अधिक होता है। हम उसके जब गर्भ में जाते हैं तभी से हमारा संबंध माँ से जुड़ जाता है। और माँ शब्द जो होता है, बच्चा सबसे पहले माँ का ही नाम निकालता है, माँ मुँह से माँ ही कहता है। और माँ जब कोई कहेगा तो देखते हैं कि हमारे शरीर के जो दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो मुंह से बाहर निकल जाती है और उसका स्थान लेने के लिए शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से आज हम बात करते हैं एक फिल्मी डायलॉग की, जो था कि मेरे पास माँ है। जी हाँ, 1975 में आई दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास माँ है। तो यह डायलॉग इतना छाया कि आज तक चल रहा है। लेकिन इस माँ का जिसने किरदार निभाया था उसका नाम निरूपा राय था। और उस माँ की स्थिति क्या हुई, तो उसके बारे में संक्षेप में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि 1931 में निरूपा राय का जन्म हुआ था। इनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। 14 वर्ष की अवस्था में कमल राय के साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद इनके पति कमल राय फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन जब वे ऑडिशन देने गए तो उनको नहीं पसंद किया गया और निरूपा राय को पसंद कर लिया गया। कमल राय ने इजाज़त दे दी, फिल्मों में काम करने लगी और 31 धार्मिक फिल्मों में उन्होंने अपना किरदार निभाया। और सबसे अधिक दुर्गा माँ फिल्म में ऐसा उन्होंने जीवंत किरदार निभाया कि सारे आसपास की और जहाँ भी जाती वहाँ महिलाएं उनको दुर्गा माँ के रूप में पूजने लगी थीं। फिर आई देवानंद के साथ उनकी फिल्म मुनीम जी, जो 1955 में बनी थी। उसमें 8 साल देवानंद से छोटी थीं, फिर भी निरूपमा राय ने देवानंद का किरदार की माँ का किरदार निभाया था। तो इस प्रकार से 1975 में जब दीवार फिल्म बनी तो उसमें अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया। चाहे उसके बाद ये अमिताभ बच्चन की ही माँ बन गईं, चाहे मर्द हो, गंगा जमुना सरस्वती हो, अमर अकबर एंथनी हो, मुकद्दर का सिकंदर हो, सब में इन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया। जहाँ तक नायिका का प्रश्न है तो इन्होंने 2 बीघा ज़मीन में बलराज साहनी के साथ नायिका का रोल किया। इनके बेटे हुए योगेश और किरण, जिन्होंने इनको बहुत सताया और बेटे और बहुएं जो थीं वे इनसे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते रहते थे, मारपीट भी करते थे। एक बेटे ने इनका हाथ तोड़ दिया, एक बेटे ने इनको जेल में भिजवा दिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो 1963 में एक बंगला खरीदा था, उस बंगले को दोनों भाई चाहते थे या माँ हमारे नाम लिखा दें, हमारे नाम कर दें। तो इस प्रकार से इनका बहुत उत्पीड़न परिवार में किया जाता रहा और इनके खाते पर विदेशी पैसा मंगाकर इनकी बहू ने इनको जेल भी भिजवाया था, ऐसा भी कहा जाता है। और बड़े बेटे के साथ जब रहती थी तो छोटा बेटा उनको घसीट लाता था कि मेरे साथ रहो, नहीं तो उसको प्रॉपर्टी लिखा दोगी। तो ऐसा कर करके रोज़ मारपीट इनके साथ की जाती थी और कहा जाता है कि 2004 में इन्हें दोनों बेटों ने पीट पीट कर मार डाला और अंतिम संस्कार तो दूर, इनकी लाश को बोरे में भर करके बम्बई के एक कचरा
जहाँ इकट्ठा होता था उस मैदान में डाल दिया। पुलिस ने तब जाना जब इनकी लाश को आधे से ज़्यादा कुत्ते खा गए थे। तो कहने से तो कुछ नहीं होता है कि मेरे पास माँ है। अगर मेरे पास माँ है तो हमें बेटे का भी किरदार निभाना चाहिए। केवल माँ कहने से नहीं होता, माँ के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। ज्ञान गंगा में बसा जितना ही। जय हिंद, जय भारत।